पीजीपी टू पीडीएफ। वहां से देखो उसमें नंबरिंग है, कुछ किताब से दिए हैं, जो भी नंबर है उसको लिखो, ठीक रहेगा। ठीक है, पीजीपी टू पीडीएफ। सम नंबर 17 बेसिक प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे हम। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय एक्स, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। क्या करना होगा, बिजनेस इनकम हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ business income for the assessment year क्या है, 24-25, relating to PY 23-24। एसएससी का नाम क्या है, मिस्टर एक्स। द एसएससी मिस्टर एक्स। कौन है द एसएससी, मिस्टर एक्स, राइट। प्रॉब्लम बनाएंगे तो रूल से क्या होता है ना, एक साथ रूल पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बोर हो जाओगे। प्रॉब्लम से इंटरेस्ट आएगा कि सॉल्व कैसे करेंगे हम। ठीक है, रुपीस करके छोड़ दो, बन गया। अच्छा, हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, क्या सिखाए थे पहले क्लास में, कहां से स्टार्ट करना होगा प्रॉब्लम को। सर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हम लोगों का सही है कि नहीं ये जानने के लिए क्या कहां से स्टार्ट करेंगे कि नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। चलो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट मतलब अकाउंटिंग, फाइनेंस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया हुआ है। हम लोगों को क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट एज पर टैक्स अकाउंटिंग लिखना होगा। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 918800, राइट, 918800। अभी यहां से स्टार्ट करेंगे, देखो कैसे देखेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सपेंडिचर मतलब पीएल के जो डेबिट साइड है ना, एक्सपेंडिचर साइड, वहां से स्टार्ट करते हैं एक एक देख के। ठीक है, फर्स्ट जो है सैलरीज, तो ये जो सैलरीज है देखना होगा कि सैलरी का कुछ इंफॉर्मेशन में है कि नहीं, सैलरी का कोई एडजस्टमेंट है, इंफॉर्मेशन है कुछ, सैलरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, सैलरी नॉर्मली क्या है, मुझे सैलरी अलाउ होगा, कब अलाउ होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जो एक्सपेंडिचर है कब अलाउ करेगा, अगर मेरा सैलरी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। तो सैलरी हम लोग किसको देते हैं, स्टाफ को। तो स्टाफ तो बिजनेस का ही है ना, तो उसको तो सैलरी देंगे ही। तो ये मतलब क्या है, बिजनेस एक्सपेंडिचर। अगर बिजनेस एक्सपेंडिचर है तो ये अलाउबल है, एंड रेवेन्यू नेचर में तो अलाउबल। देखो अभी अलाउबल है, राइट, मतलब प्रॉफिट यहां से रिड्यूस होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट
पीएल में डेबिट होना चाहिए ये एक्सपेंडिचर, एंड पीएल में देखो टू सैलरीज ऑलरेडी डेबिटेड, मतलब ये एडजस्ट होके ही तुम्हारा ये प्रॉफिट निकला था, है ना। ये 918,800 जो प्रॉफिट आया है कैसे आया है, सैलरीज तुम्हारा 10,25,000 ये डेबिट होने के बाद ही तो आया था ना पीएल में प्रॉफिट। तो मतलब देखेंगे ये जो डेबिट हुआ था ये सही डेबिट हुआ था कि गलत डेबिट हुआ था, सही डेबिट हुआ था, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू नेचर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको अलाउ करेगा, तो अलाउ है, ठीक है। इनकम टैक्स में तुमको अलाउ कर रहे, तुम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो, मतलब 918,800 जितना प्रॉफिट यहां पर शो कर रहा है ना, ये सही है कि गलत, ड्यू टू सैलरी सही है। सही है, तो और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सैलरी का एडजस्टमेंट हो गया। अगर सैलरी पहले से डेबिट नहीं होता पीएल में तो क्या करते, प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए हम लेस कर देते, लेकिन यहां पर ऑलरेडी डेबिट होने के बाद ही ये प्रॉफिट आया है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? স্যালারিজটা শুরুতে দেওয়া আছে বলে क्या समझाए नादुल, पीएल में डेबिट कर चुका है मतलब क्या है, ऑलरेडी एक्सपेंडिचर डेबिट है, मतलब प्रॉफिट तुम्हारा रिड्यूस हो चुका है, हाँ ऑलरेडी डिडक्टेड है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको अलाउ भी कर रहा है, हाँ ठीक है तुम जो डिडक्ट किए ये सही है, मतलब ये अलाउड है, तो अलाउड है, डिडक्ट भी किए, और कुछ करना होगा कि नहीं, না মানে बस একেবারে অ্যাডজাস্টেড আছে अलाउ मतलब एक्सपेंडिचर तुम पीएल में डेबिट कर सकते हो, अलाउ का मतलब ये होता है, और तुमने ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं मतलब और कुछ करना नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट रेंट, रेंट 2,40,000 नॉर्मल है, बिजनेस का खर्चा भी है। अभी देखेंगे रेंट का क्या इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन है रेंट का नहीं है, मतलब रेंट भी सही है, ठीक है, तो रेंट को भी कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या है, इंश्योरेंस 25,700 इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का देखो कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंश्योरेंस इंक्लूड 12,500 being the life insurance premium paid on the life of X। देखो बिजनेस में कोई भी एक्सपेंडिचर अगर बिजनेस रिलेटेड होता है एंड रेवेन्यू नेचर में होता है तो ये अलाउ होता है नॉर्मली, ये सिखाए थे पहले क्लास में ही सिखा दिए थे हम। तो यहां पर इंश्योरेंस किसका होता है, नॉर्मली स्टॉक का इंश्योरेंस करते कि फायर अगर मतलब कोई भी अबनॉर्मल रीजन आ जाता है तो उसके वजह से अगर लॉस होता है एसेट का और स्टॉक का, तो इंश्योरेंस हम लोग क्या होगा, कंपनसेशन भर देंगे। कौन कंपनसेशन कौन भर देगा, इंश्योरेंस कंपनी, तो हम लोगों का लॉस नहीं होगा। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम देने के लिए जो खर्चा होता है ये बिजनेस रिलेटेड है, क्योंकि तुम स्टॉक का कर रहे हो, बिजनेस का एसेट का कर रहे हो, तो ये अलाउ होता है नॉर्मली, ठीक है। अभी इंश्योरेंस में इंक्लूड क्या है, 12,500 जो मिस्टर एक्स का है, ये जो 12,500 जो पोर्शन है ये क्या होता है, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर ना सर, लाइफ इंश्योरेंस। मतलब ये क्या एक्सपेंडिचर है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, एंड कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या होगा, बिजनेस रिलेटेड नहीं है ना ये, ना तो पर्सनल एक्सपेंडिचर बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए पर्सनल एक्सपेंडिचर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करेगा डेबिट करने के लिए। तुम क्या कर दिए, इंश्योरेंस में इंक्लूड है, इंश्योरेंस तो पहले से तुमने डेबिट करके के पीएल में डेबिट कर दिए ना इंश्योरेंस, अभी उसमें तुम्हारा 12,500 क्या है, इंक्लूड है, मतलब ये 12,500 जो पर्सनल एक्सपेंडिचर था ये भी क्या हो गया, डेबिट हो गया। अभी इस डेबिट होने से ये जो प्रॉफिट है इसमें इंपैक्ट क्या है, ये प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया था, एक्सपेंडिचर होने से रिड्यूस हो जाता है, लेकिन तुम्हारा 12,500 अलाउ नहीं है इनकम एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो क्या कर देना चाहिए,
ऐड ऐड करना चाहिए, एट डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। तो क्या लिखेंगे इसमें? पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम, पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या नहीं होगा, मतलब ये नॉशनल हो जाएगा यहां पर, ठीक है, अलाउ नहीं है। कितना अमाउंट? 12,500 ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या है? रिपेयर्स। रिपेयर्स का कोई नोट नहीं है। रिपेयर तो नॉर्मल होता है ना, पढ़े ना हम सेक्शन 30 सेक्शन 31 पढ़े थे ना। रिपेयर नॉर्मल रिपेयर है तो अलाउ है, और अलाउ है ऑलरेडी डेबिट भी हो गया, तो क्या करेंगे? हाँ बोलो। বাকি ইন্স্যুরেন্সটা মানে নরমাল। हाँ, बाकी इंश्योरेंस जो है 12,500 छोड़ के बाकी जितना इंश्योरेंस है क्या है? वो बिजनेस रिलेटेड है। अच्छा तो वो जितना डेबिट हो गया था वो सही था, इसलिए कुछ नहीं किया उसको। क्लियर? ठीक। अभी जो रिपेयर्स है तो 72,300, तो रिपेयर का कोई नोट नहीं है। रिपेयर तो बिजनेस का खर्चा ही होता है नॉर्मली, तो उसको कुछ नहीं करेंगे हम, छोड़ देंगे उसको, ठीक है। डिस्काउंट 18,200, डिस्काउंट भी तो नॉर्मली होता है ना, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ। ये तो हम बिजनेस एक्सपेंडिचर ही, बिजनेस लॉस, बिजनेस एक्सपेंडिचर कुछ भी बोल सकते हो तुम, तो ये तो अलाउ है। क्योंकि अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो क्या होगा? कैश कलेक्ट होने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बिजनेस भी नहीं बढ़ता है। तो ठीक है, ये बिजनेस रिलेटेड खर्चा है, पीएल में डेबिट हो चुका है, मतलब अलाउ है, सही है, कुछ नहीं करेंगे और, सही है। इसके बाद बैड डेट। अगर बैड डेट क्या सिखाए थे हम? प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउ नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल बैड डेट है तो ये अलाउ है ना। अगर एक्चुअल बैड डेट है तो अलाउ है। यहां पर क्या है? एक्चुअल बैड डेट है, बैड डेट है और उसका कोई नोड भी नहीं है, मतलब ये अलाउ। तो इसमें क्या कर देंगे, थोड़ा लिख देते। बैड डेट अगर, बैड डेट का ना एक रूल है, तुमने अगर कुछ एक्शन लिए, मतलब बैड डेट हो गया, तुम चुपचाप बैठे हुए हो, तुम रो रहे हो कि मेरा पैसा मार दिया है, रोने से कुछ नहीं होगा। तुमने उस पर कोई एक्शन लिया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने एक्शन लिया तो क्या होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको ये अलाउ किया, मतलब अलाउ करेगा। अभी यहां पर तो बताया नहीं कुछ कि तुमने कुछ किया कि नहीं, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम लोगों को ये अलाउ कर रहा है, ठीक है। बैड डेट में नोट लिख देंगे। चलो, बैड डेट नहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिर लिख देते हैं हम, ठीक है। एज्यूम अलाउड बाय एओ। एओ का मतलब क्या होता है? असेसिंग ऑफिसर। एओ का मतलब क्या होता है? असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद क्या है? रिजर्व फॉर बैड डेट। ये अलाउ कि डिसअलाउड? क्या सिखाए थे हम? तो बैंकिंग प्रोविजनটা क्या बैंकिंग, अगर बैंकिंग कंपनी है तो अलाउ है, ये तो बैंकिंग कंपनी नहीं है, ব্যাংকিং ছাড়া বাকি আর কিছু অ্যালাউ না तो मतलब ये डिसअलाउ हो जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट डिसअलाउ हो जाता है, तो ऐड कर देंगे, मतलब ये डेबिट कर चुके हैं हम, अलाउ नहीं है, तो इसके वजह से क्या हुआ था? प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था। अभी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे रिजर्व फॉर बैड डेट। एओटा की ओटा एओटा असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो एसेस करता है उसको बोलते हैं हम एसेसिंग ऑफिसर, ठीक है। तो रिजर्व फॉर बैड डेट कितना था अमाउंट? 25,700।
इसके बाद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, क्या सिखाए थे इनकम टैक्स? अगर एसएससी तुम्हारा यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इसका जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर हो जाता है ना। इनकम टैक्स भी क्या होता है, फाइनल अकाउंट में किए हो, इनकम टैक्स क्या हो जाता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो क्या कर देंगे, डिसअलाउ। ये तो बिजनेस खर्चा नहीं है। being being personal expenditure। अमाउंट कितना है, 63,500। ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन 72,800। डेप्रिसिएशन है तुम्हारा कितना, 72,800। अभी डेप्रिसिएशन का बारे में क्या सिखाए थे हम, एज पर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग देगा क्या कर देंगे, उसको पहले डिसअलाउ कर देंगे, है ना, डिसअलाउ कर देंगे। कुछ सोचना नहीं है, एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी रहेगा डिसअलाउ कर दो, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी रहेगा उसको अलाउ कर दो। मतलब पहले क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, एंड जितना इनकम टैक्स का रहेगा उसको लेस कर देंगे। यही सिखाए थे ना। यस हाँ सर। ठीक, डेप्रिसिएशन एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ডেপ্রিসিয়েশনটা অ্যাসেট মানে ক্যাপিটালের উপরে হচ্ছে বলে তো। नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन तो अलाउ है, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना होना है, एज पर इनकम टैक्स जो पढ़ रहे थे ना, इनकम टैक्स सेकंड क्लास में थर्ड क्लास में पढ़ाए थे ना, डेप्रिसिएशन का रूल হুম। जैसे कैलकुलेट करना सिखाए थे हम, वैसे कैलकुलेट करना होगा। হ্যাঁ। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग तरीका से होता है कि वहां पर स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, वहां पर डिमिनिशिंग में हो सकता है, दूसरा कुछ रेट से हो सकता है। उसका क्या होता है, मान लो तुम एसेट किए हो 9 मंथ के लिए, तुमने 9 मंथ के लिए डिप्रिसिएशन देते हो वहां पर, लेकिन इनकम टैक्स में तो अलाउ नहीं है ना। इनकम टैक्स में क्या है, दो ही, इधर तुम्हारा फुल रेट होगा और तुम्हारा हाफ रेट होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट का कोई भी डिप्रिसिएशन है उसको पहले डिसअलाउ कर देंगे, डिपेंड्स पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या कर देंगे, डिसअलाउ। कितना है अमाउंट, 72,800 है, एंड अलाउ करेंगे एज पर इनकम टैक्स आईटी। हाँ, तो लेस करेंगे, मतलब पहले प्रॉफिट को बढ़ा दिए, फिर जितना तुम्हारा अलाउ है एज पर आईटी रूल उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे, लेस। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। तो कितना अमाउंट है एज पर इनकम टैक्स, देखो नीचे दिया हुआ है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन पर आईटी रूल 82,300। हाँ, इसको लेस करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉर्मली क्या है, ए बिजनेस, अगर लोन तुमने बिजनेस के लिए लिए हो मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट खर्चा होगा ही होगा, ये बिजनेस का ही एक्सपेंडिचर है, अलाउबल। यस, कुछ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ওটা তো পার্সোনাল पर्सनल एक्सपेंडिचर, मतलब यह नोशनल हो गया, অ্যাড হবে। ऐड हो जाएगा। गुड, ऐड में लिख देते, ऐड में जगह है ना, लिख देते वहां पर। স্যার সোলো প্রোপ্রাইটার বলে যদি हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप इसलिए करेक्ट। মিস্টার এক্সটা এসএসসি। हाँ, एसएससी है ना, नाम तो मिस्टर एक्स ही है ना। इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल क्या है, नोशनल कॉस्ट। अमाउंट कितना है, 1,20,000। तो प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया। अभी नेट प्रॉफिट तो कुछ नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट तो पहले ही ले चुके हैं हम। अभी डेबिट साइड का आइटम खत्म हो गया, अभी जाएंगे क्रेडिट साइड पे। इतना दूर कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट? ठीक, हाँ सर। इंटरेस्ट लग रहा है ना। है सर। रूल पर आएंगे तो बोर हो जाओगे, एक साथ रूल रोज डेली रूल हो रहा है, डेली रूल हो रहा है तो बोर हो चुके हो तुम, जानते हैं हम। बहुत सारा रूल है ना इसमें, बोर होता है। इसलिए प्रॉब्लम करेंगे तो क्या होगा, बोनस जो है कट जाएगा तुम्हारा। अच्छा, अभी देखेंगे क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट तो ये तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट तो बिजनेस का ही है। डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसिप्ट, तुमने जो डिस्काउंट रिसीव किए ये बिजनेस इनकम है कि दूसरा कुछ इनकम है? डिस्काउंट रिसीव किससे करते बिजनेस हैं? इनकम। बिजनेस इनकम ही है ना। डिस्काउंट रिसीव कहां से करते हैं, सैंडी क्रेडिटर से। जानना सैंडी क्या होता है, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट, मतलब वो भी डिस्काउंट देता है हम लोगों को, इसलिए परचेस का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, मतलब ये बिजनेस इनकम ही है। तो बिजनेस इनकम है, पीएल में क्रेडिट किए, ठीक ही है ना। একটা জিনিস বোঝাবে, बोलो। নোশনাল ওয়াটার মানে কি? नोशनल मतलब अपरेंटली हम तुमको देख, ऊपर से देख रहा है कि हाँ ये तो बिजनेस का खर्चा है। जैसे कैपिटल बिजनेस, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, कौन क्या है, मालिक, सही है। तभी मालिक को भी तो क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। मालिक तुमको क्यों करेगा, तुम पे क्यों इन्वेस्ट करेगा, राइट। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो क्या होगा, আমি মালিক তো। तुम ही मालिक हो। अभी तुम ही वहां से उठा रहे हो, तुम्हारे पास जा रहा है, तो बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है ये, না, इसलिए उसको ऐड बैक कर देते हैं। नोशनल है, ये अपरेंट है, मतलब दिखने लग रहा है तुम्हारा ये खर्चा है, लेकिन ये खर्चा पर्सनल टाइप का हो गया। আচ্ছা। আর এই ডেপ্রিসিয়েশনটা যেটা করলাম, हम्म ওই পোর্শনটা একটু বুঝলাম না, যে এমনিতে আমরা আগের অঙ্কনে। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेप्रिसिएशन है उसको हम डिसअलाउ कर देंगे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेप्रिसिएशन का प्रोसेस है, ठीक है, एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इनकम टैक्स का प्रोसेस, मतलब डेप्रिसिएशन का जो प्रोसीड्यूर है, जो सीखे ऑलरेडी, হুম 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 दोनों तो अलग है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भाई बोलेगा तुम मेरा मेथड से करो, तब अलाउ करेंगे। अकाउंटिंग मेथड हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मतलब पीएल में जो डेबिट कर चुके अभी तक डेप्रिसिएशन, उसको ऐड बैक कर देंगे, जो अलाउ नहीं है। एंड इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट जितना है उसको अलाउ कर दिए, इसलिए लेस कर दिए। ऐड कर दिए मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, হুম। আর ওখান থেকে लेस कर दिए ডেপ্রিসিয়েশনটা বাদ मतलब দেওয়ার प्रॉफिट পরে। डिक्रीज हो गया, मतलब एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। আচ্ছা, আচ্ছা। अभी यहाँ पर डिस्काउंट जो है मेरा बिजनेस इनकम ही है, इनकम में रहना चाहिए, मतलब पीएल में क्रेडिट रहना चाहिए, और पीएल में यहाँ पर क्रेडिट है तो ठीक ही है, कुछ नहीं करेंगे। अभी जो बैंक इंटरेस्ट, ये बिजनेस इनकम है, बैंक में पैसा रखे, बिजनेस कहां से हुआ ये, है ना। सर এটা ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স হয়ে যাচ্ছে। ये होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब अदर इनकम में जाता है। अदर इनकम का इनकम तुमने बिजनेस में क्रेडिट कर दिए, तो बिजनेस इनकम क्या हो गया था, ये जो प्रॉफिट था क्या हो गया था, क्या हो गया था, বেড়ে গেছিল। বেড়েছিল। বেড়ে গেছিল। इन्फ्लेटेड है, हाँ बढ़ गया था। বেড়েছিল। अभी रिड्यूस कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस। গ্রস প্রফিটটা কিছু করবো না তো। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट तो बिजनेस का ही है ना, क्या करेंगे। ডিসকাউন্টটাও ঠিক আছে। हाँ, बैंक इंटरेस्ट, ব্যাংক ইন্টারেস্ট মানে আমরা পাচ্ছি তো, হ্যাঁ। इनकम तो है, लेकिन ये बिजनेस हेड का इनकम नहीं है, ये अदर हेड का इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो अदर इनकम। স্যার আদার হেডের ইনকাম গুলো হলে সেটা আমরা লেস করবো তো? हाँ, अगर तुम्हारा पहले से पीएल में क्रेडिट है तो, হ্যাঁ। ठीक है। अच्छा, डिविडेंड ये भी अदर इनकम है,
तो बैंक इंटरेस्ट डिविडेंड दोनों ही अदर इनकम है, ये भी अदर इनकम है, मतलब अदर सोर्स में जाता है। कितना है? 65,200। तो कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, जो होगा होगा तुम्हारा बिजनेस इनकम। ये होगा बिजनेस इनकम। क्या है बोलो? दस लाख 22,100 নাকি? হুম। 100। समझ में आया? हाँ सर। टफ लगा क्या? टफ ना है? सर। टफ नहीं है। আগের দিন ওইটা একটু করেছিলাম বলে বুঝতে পেরেছি, हाँ, अगर देखो কিন্তু स- ফরম্যাটটাই মুখস্থ करिনি। कौन सा फॉर्मेट? नहीं नहीं, फॉर्मेट समझो, रट के कोई फायदा नहीं है, समझो। अगर समझ में आ गया तो बस हो गया, फिर काम खत्म। ठीक है। স্যার এটা মেনলি আপনার ওই আইটি রুলস গুলোতে হিসেবটা রাখতে হবে, অ্যাকাউন্টিং রুলসে না রেখে, আর বাকি যদি অন্য সোর্স অফ ইনকাম হয় সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। আইটি রুলস গুলো পড়তে হবে আরো ভালো। আইটি जित जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे हम, पढ़ते जाओ, हो जाएगा आराम से। ठीक है। बहुत सारा रूल्स है, तुम याद कर नहीं पाओगे उतना एग्जाम के टाइम में, इसलिए टेक्निक को समझो। जो स्पेशल रूल है सब उसको याद रखो, बाकी टेक्निक से हो जाता है। তুমি তো কষ্টে সব ছাড়োনি না, চারটে नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं मिल रहा है ना। হুম। ট্যাক্সে তুমি এই যে ছেড়েছো, ওই ফোরটা ছাড়োনি, পিজিবিবি 4 আর আজকে পিজিবিবি 5, हाँ, আর ওই যে छोड़ देंगे। এগ্রিকালচারের একটা ভিডিও আনঅ্যাভেলেবল, টোটাল 3টে। Number 18. The following is the profit and loss account of Sridhar, Asdhar, for the year ended 31st March 24। तो क्या करना होगा? कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस। चलो, उतना नहीं लिखेंगे, बार बार क्या लिखेंगे, क्या लिखना है, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे बस, पेस्ट। और मिस्टर एस थॉट, बस हो गया, चेंज कर दिए। देखो इतना जल्दी हो गया। देखो कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रॉफिट से। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो यहां पर नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया। अमाउंट कितना है? 909,700, 909,700। इसके बाद जो है ऑफिस सैलरीज। तो ऑफिस सैलरीज देखो, ऑफिस सैलरी पहला एक्सपेंडिचर है, ऑफिस सैलरीज 12,80,000। तो सैलरी का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब क्या है? सैलरी अलाउ है। ठीक है, सैलरी नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ है, तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको।
नेक्स्ट प्रोपाइटर सैलरीज, जो प्रोपाइटर सैलरी है ये क्या है, नोशनल एक्सपेंडिचर, एंड कोई भी नोशनल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, डिसअलाउड हो गया। तो एट disallowed expenditure, disallowed expenditure, क्या है, proprietor's salary, proprietor's salary क्या है, notional expenditure और notional cost, ठीक है। तो अमाउंट है तुम्हारा 3,60,000, चलो 3,60,000 लिख दिए हम। नेक्स्ट है रेंट, रेंट में क्या है, रेंट इंक्लूड 72,000 बीइंग द रेंट ऑफ बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन रेसिडेंस, ये क्या हो जाएगा, पर्सनल, जो पर्सनल पार्ट है सिर्फ वही क्या होगा, डिसअलाउड होगा। पर्सनल एक्सपेंडिचर ओनली डिसअलाउड होगा। कितना है पर्सनल एक्सपेंडिचर, 72,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लाइफ सॉरी इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, ये तो अलाउ है ना, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक तो बिजनेस एक्सपेंडिचर ही है, स्टॉक का तो इंश्योरेंस होगा ही, ये ठीक है। चलो इंश्योरेंस, नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ऐड हो जाएगा, गुड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंडिचर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंडिचर है 82,500, 82,500। नेक्स्ट, परचेस ऑफ फर्नीचर, ये जो परचेस ऑफ फर्नीचर है ये डिसअलाउ होगा, क्यों डिसअलाउ होगा, ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होता है ना। कोई पूछ रहा था कि पर्सनल एक्सपेंडिचर परचेस ऑफ फर्नीचर अलाउ होगा कि नहीं होगा, कैसे अलाउ होगा, बिजनेस का ही एसेट है, सही है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो तुम्हारा कैपिटल नेचर में है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड एक्सेप्ट सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर होवे ना तो ऐड होवे, ऐड हो जाएगा, डिसअलाउड मतलब ऐड हो जाएगा। कितना है 37,200 परचेस्ड ऑफ फर्नीचर। किस लिए, पैकेट में लिख दो कैपिटल एक्सपेंडिचर। আচ্ছা ধারাটা একটু লিখে দেবেন, মানে তাহলে बोलो, ওই মানে ধারাটা একটু লিখে দেবেন, ধারাটা সেকশন 35 नहीं नहीं नहीं, परचेज फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ওটা তো এক্সেপশন তো। हाँ सेक्शन मत लिखो, अगर भूल जाओगे बस हो गया फिर। इसके बाद क्या है, मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार एक्सपेंसेस का कोई नोट है, हाँ है, 20% ऑफ द मोटर कार यूज फॉर प्राइवेट वर्क्स, तो बिजनेस का खर्चा अलाउ है, जितना प्राइवेट है अलाउ नहीं है। तो कितना प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, मतलब पर्सनल एक्सपेंडिचर 20%, मतलब मोटर कार का जो भी एक्सपेंडिचर होगा 20% डिसअलाउ, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो चाहे अदर कोई एक्सपेंडिचर हो। मोटर कार एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 20% पार्ट डिसअलाउड हो जाएगा। 20% ऑफ एक्सपेंसेस कितना था, 92,700 बीइंग पर्सनल एक्सपेंडिचर, कितना आ रहा है 18,540, 18
540। डोनेशन टू एनडीएफ, कोई भी डोनेशन तुम्हारा डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि डोनेशन हम लोगों को 80G में छाड़ मिलता है एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहे भाई तुमको डोनेशन छाड़ देते हैं अलग जगह में, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस एक्सपेंडिचर में तुम डोनेशन ले नहीं पाओगे। तो डोनेशन टू এনডিএফ মানে সংস্থা তো। नेशनल डिफेंस फंड, আচ্ছা, तो ठीक है जहां पर भी दियो 80G में छाड़ मिल जाएगा तुमको, लेकिन यहां पर नहीं मिलेगा। कितना है, डिसअलाउ हो जाएगा 8700। कोई भी डोनेशन अलाउ नहीं है। नेक्स्ट बैड डेट, बैड डेट अलाउ है, देखना वो कोई रूल है कि नहीं। कोई रूल है बैड डेट का ना, कुछ नहीं दिया है। बैड डेट्स 37,500। অ্যাজিউম অ্যালাউডটা লিখে দেবো তো। हाँ अज्यूम अलाउ भाई है वो, लिख दो ब्रैकेट में। रिजर्व फॉर बैड डेट डिसअलाउड, सॉरी 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 सॉरी, बैड डेट तो अलाउ है। নয় স্যার, মানে এটা কিছু হয় না। हाँ रिजर्व फॉर बैड डेट, अरे हाँ, लिखना चाहिए था रिजर्व फॉर बैड डेट, लिखने गए बैड डेट लिख दिए, सॉरी। रिजर्व फॉर बैड डेट, তাহলে আগেরটাই লিখলাম কেন? पहले वाले में क्या किए थे, बैड डेट लिख के अमाउंट कलम में क्या लिखे थे नील, ওহো হ্যাঁ, अमाउंट थोड़ी ना, वो डिसअलाउ तो नहीं है ना। हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, पहले वाला प्रॉब्लम में लिखे थे। चलो रिजर्व फॉर बैड डेट कितना है, रिजर्व फॉर बैड डेट 31,700। इसके बाद इनकम टैक्स, ये भी डिसअलाउड है। चलो इनकम टैक्स कितना है 65,200, 65,200। डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, नहीं एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कितना होगा 84,400। 84,400। एंड लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे बोलो, लेस डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कितना है 79,700। 79,700। चलो लेस कर दिए। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड, 1,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,40,000। जनरल एक्सपेंसेस अलाउ है, देखना होगा जनरल एक्सपेंसेस में कोई नोट है कि नहीं। जनरल एक्सपेंसेस मतलब सैंडरी एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, वो तो अलाउ है। जनरल एक्सपेंसेस नोट है कुछ जनरल एक्सपेंसेस का ना, कुछ नोट नहीं है, हो गया। अभी देखो डेबिट साइड कंप्लीटेड, जाएंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या है क्रेडिट साइड में, देखो कमीशन, कमीशन इनकम बिजनेस इनकम होता है। अगर तुम कमीशन बिजनेस करते हो, मतलब जैसे होता है ना कंसाइनमेंट एजेंट, तुम अगर एक्ट कर रहे हो एज कंसाइनमेंट एजेंट तब तुमको कमीशन मिलेगा, ये तुम्हारा बिजनेस इनकम है, ठीक है, ये अलाउ है। इनकम टैक्स रिफंड 12,800, इनकम टैक्स रिफंड, तुम्हारा कोई इनकम नहीं है,
कोई भी इनकम नहीं है, तुमने इनकम टैक्स पहले से ज्यादा दे के रखे थे, ठीक है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको क्या किया, रिफंड कर दिया। लेकिन उसके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको इंटरेस्ट भी देता है, ये इंटरेस्ट वाला जो देता है वो इनकम होता है तुम्हारा। तो इनकम टैक्स रिफंड क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सर ये तुम्हारा इनकम है, इनकम नहीं है ना। না আমার টাকায় ফিরে আসছে তো। तो ये तो इनकम नहीं है, पहले दिए थे हाँ। अभी आ गया, मतलब कोई तो इनकम नहीं, एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, না इनकम नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया, पीएल में क्रेडिट कर लिए, मतलब बिजनेस इनकम हो गया, হুম तो इनकम बढ़ गया था, भी लेस करना होगा, राइट, হুম लेस इनकम टैक्स रिफंड, नॉट एन इनकम, ब्रैकेट में लिख देंगे नॉट एन इनकम, ये इनकम ही नहीं है। कितना अमाउंट, 12,800। हाँ, बैंक इंटरेस्ट ये तो अदर इनकम है ना। बैंक इंटरेस्ट तुम्हारा क्या है, अदर इनकम, 87,900। इंटरेस्ट फ्रॉम, ये लिख देंगे ब्रैकेट में अदर इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम US 64 बॉन्ड्स, ये भी इनकम है ना, इंटरेस्ट इनकम मतलब क्या होगा, কমাতে হবে। मतलब ये बिजनेस इनकम नहीं है, इंक्रीज हो गया था, डिडक्ट कर देंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड, ये भी अदर इनकम है। 26,200, 26,200। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये बिजनेस इनकम है, मशीनरी बिजनेस में यूज होता है, হুম तो ये बिजनेस से मतलब मशीनरी सेल करके जितना प्रॉफिट आएगा ये तुम्हारा बिजनेस इनकम होगा, এটা ক্যাপিটাল গেন। ये कैपिटल गेन हो जाएगा। ক্যাপিটালের हाँ, ये gain। कैपिटल एसेट्स इनकम है, मतलब कैपिटल गेन का इनकम है, तो यहां पर भी नहीं आएगा, ठीक है, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हो जाएगा कैपिटल गेन्स। 42,500। कितना है, 42,500, 500। लेस कर देंगे। और कुछ नहीं है, नहीं है कुछ, चलो कंप्लीट कर दिए, बिजनेस इनकम तुम्हारा निकल जाएगा। यहाँ पर जो भी आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है, बिजनेस इनकम कितना आ रहा है बोलो, 15,60,840। 15,60,840, करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। হ্যাঁ স্যার। देखो ये प्रॉब्लम बोल देते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या है, स्टॉक इज कंसिस्टेंटली वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट, ठीक है। देख लो इसका क्या होगा, प्रॉब्लम नंबर 20 का, चेक कर लो एक बार। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, स्टॉक 10% बिलो कॉस्ट, तो कितना बिलो है पहले देखना होगा। स्टॉक इज कंसिस्टेंटली वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक दिया है
मतलब इसका मतलब क्या है? अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो अंडर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? ₹1,2,1,500 कितना बिलो है? कितना बिलो है? 10%। मतलब ये जो 1,2,1,500 कितने का वैल्यू है? 90। ये 90 का वैल्यू है। तो 10 का वैल्यू कितना होगा? पहले इसको निकाल लो। 10 का वैल्यू कितना होगा? कितना आ रहा है? 13,500। 13,500। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बोलो। अभी ओपनिंग स्टॉक कौन सा साइड का आइटम है? डेबिट साइड का आइटम है, ठीक है। अभी डेबिट साइड कम है कि ज्यादा है? ओपनिंग स्टॉक कम है ना, ये बिलो है। तो বেশি जो আছে। इसका वैल्यू होना चाहिए था उससे 10% बिलो है, मतलब ओपनिंग स्टॉक कम लिखा हुआ है पीएल में, হুম डेबिट। হুম হুম तो ओपनिंग তাহলে स्टॉक বাড়বে। मतलब खर्चा कम है। ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट का आइटम है ना, खर्चा कम हो गया। खर्चा कम हो गया इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट बेसी हो गया। ज्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। तो क्या कर देंगे? प्रॉफिट ज्यादा है मतलब क्या करना होगा? लेस। लेस। रिड्यूस द प्रॉफिट, मतलब डिडक्ट करना होगा बाय ₹13,500। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? हाँ सर। ओके, है सर। ठीक। परचेज में कोई स्टोरी नहीं है, तो मतलब अलाउ है। नेक्स्ट है वेजेस 2,50,000। वेजेस है 2,50,000। वेजेस इंक्लूड ₹12,000 paid to a labor for installation of new machine acquired in May 23। वेजेस में क्या है? इंक्लूड है 12,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। तो मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना। हम्म। तो वेजेस क्या होगा? डिसअलाउड होगा। 12,000 ऐड हो गया। रुपीस कितना है? 12,000। 12,000 being a capital expenditure, हम्म। being a capital expenditure हो गया वेजेस। इसके बाद है रिपेयर्स। रिपेयर्स है टोटल तुम्हारा 1,18,000। Repairs include 35,200 being the cost of addition to office building। मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना। 35,200। रिपेयर्स भी डिसअलाउड हो जाएगा। रुपीस कितना? 35,200। 35,200 being a capital expenditure। नेक्स्ट है तुम्हारा सैलरीज। सैलरीज का कोई नोट नहीं है, मतलब अलाउ। इंश्योरेंस का नोट नहीं है, अलाउ। बैड डेट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ। रिजर्व फॉर बैड डेट क्या हो जाएगा? डिसअलाउ ऐड हो डिसअलाउड ऐड होगा। चैरिटीज एंड डोनेशन ऐड हो जाएगा। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स ऐड हो गया। उसके बाद गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स ऐड नहीं होगा। হবে না? समझा है? गिफ्ट एंड प्रेजेंट क्या होगा? गिफ्ट एंड प्रेजेंट क्या होता है ना, एज्यूम कर लेंगे कि ये एम्प्लॉय को गिफ्ट दिए हो फॉर बिजनेस पर्पस। होता है ना, दिवाली गिफ्ट, हाँ, बोनस। सैलरी क्रिसमस गिफ्ट, तो ये सब होता है। तो एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हैं हम। अच्छा गिफ्ट अच्छा एंड बोनस। प्रेजेंट ये तो बिजनेस रिलेटेड है, तो ये अलाउ कर देंगे। इसका नोट दे देंगे, हाँ, नोट में दे देंगे कि क्या देंगे नोट। गिफ्ट एंड प्रेजेंट आर अलाउड एज डिडक्शन ऑन द assumption दैट, लिख लो लिख लो लिख लो,
assume that assume that such gift and present have been made exclusively for the purpose of business. such expenses have been made exclusively for business. Yeah, exclusively for the purpose of the business. नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डिसअलाउड, ठीक है, कोई भी प्रोविजन क्या हो जाएगा, डिसअलाउड. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिसअलाउड, डेप्रिसिएशन का अलग ट्रीटमेंट करेंगे हम. डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेना होगा, बाद में जाते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, अच्छा ठीक है ले लेते हैं डेप्रिसिएशन, नहीं तो भूल जाओगे. डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट क्या होगा, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट should be deducted, मतलब allowed, that is should be allowed. अमाउंट कितना होगा, दिया है, कुछ नहीं दिया है तो मतलब कैलकुलेट करना होगा, नहीं तो कैलकुलेट करना होगा ना. আবার কম্পিটিশন অফ ডেপ্রিসিয়েশন করতে হবে. क्या करेंगे बोलो, ওই ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টের ফরম্যাটে ফেলতে হবে. दिया है प्रोविजन को, लेकिन यहाँ पर कोई रेट नहीं है, रेड है ठीक है कोई बात नहीं, रेड भी है, रिपेयरिंग टू कॉस्ट ऑफ एडिशन कब भी हुआ था. तुम एक काम कर सकते हो, मतलब टेक्निकली चालाकी से तुम ये कर सकते हो कि एज्यूम कर दो यहां पर कि जो अकाउंट्स में था ना पहले डिसअलाउ किए थे 117,200, ठीक है, इनकम टैक्स मुझे अलग होगा. हाँ इसको अलाउ कर देंगे. ये चालाकी से करना होगा बहुत. तो নোটে কি লিখবো বলো. हाँ लिख लो, एज्यूम दैट, देखो इस बार क्या हुआ है, नया तुम्हारा बिल्डिंग ऐड हुआ है, नया मशीनरी ऐड हुआ है ना इस साल में, तो ये हम लोग मान के चलेंगे कि अकाउंट्स में भी मतलब 117,200 जो हम पहले डिसअलाउ किए उसमें क्या है, उसमें ये जो डेप्रिसिएशन वाला है ना, मतलब हाउस का मशीन का सब उसमें इंक्लूड था. एज्यूम लिख लो, डेप्रिसिएशन एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब फिर पहले ऐड नहीं होना चाहिए था, ऐड कर लिए, नॉर्मल रूल एक जैसे करो हर एक प्रॉब्लम में, तो पहले ऐड किए सेम अमाउंट लेस कर देंगे, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा यहां पर. एज्यूम डेप्रिसिएशन एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग same as per इनकम टैक्स एक्ट. क्या लिख रहे हैं, एक्ट का ए तो ऑलवेज कैपिटल में होगा. एंड ऑल्सो एज्यूम, एंड ऑल्सो एज्यूम्ड, क्या एज्यूम करेंगे, क्या मान के चलेंगे हम, ऑल्सो एज्यूम्ड it includes depreciation on
जस्ट मिनट। हाँ, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑन, क्या हुआ था, एडिशन क्या हुआ था, मशीन, राइट। मेशिनरी हाँ, ऑन एडिशन, एडिशनल मशीनरी एंड बिल्डिंग। एंड ऑफिस बिल्डिंग, राइट। तो फिर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एक बार ऐड कर चुके हैं, एक बार क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, তাহলে ওখানে কি করব? এটা এই যে बोल तो दिए ना, पहले तो ऐड कर दिए रेफिशन, फिर लेस कर दो सेम अमाउंट, हो गया। ওখানে ফর প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন বলে লিখেছিলাম, তাহলে हाँ, নামটা यहाँ পাল্টে पर ओनली रेफिशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट बोल के नोट नंबर दे दो। ये जो लिखे ना, ये नोट में लिखना एंड नोट नंबर प्रॉब्लम में दे देना, बस हो गया। इसके बाद क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ बताया नहीं, हाँ बताया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री सेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच हैज नॉट बीन येट स्टार्टेड। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, रेवेन्यू एक्सचेंज। देखो यहां पर एक सिंपल सा रूल है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, ये नॉर्मली बिजनेस एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कंपनी सेट के लिए ही लोन लिया है ना। लेकिन लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, अभी तक फैक्ट्री सेट जो कंस्ट्रक्शन विच हैज नॉट ये स्टार्टेड, अभी तक स्टार्टेड नहीं हुआ है, ठीक है। स्टार्ट नहीं हुआ है मतलब क्या है, जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा तब तक जितना भी खर्चा होगा सब क्या हो जाएगा, पर्सनल। नहीं 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 बिजनेस बिजनेस नहीं, बिजनेस है ठीक है, लेकिन जब तक एसेट यूज नहीं हो रहा है लेकिन एसेट का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाएगा। अकाउंट्स सोचो, अकाउंट्स, अकाउंट्स अगर तुम इंटरेस्ट लोन लिए, ठीक है, लेकिन तुम अभी तक जिसके लिए लोन लिए थे अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है फैक्ट्री सेट, तो फैक्ट्री सेट रेडी करने के लिए तुमने क्या किए थे, लोन लिए थे। जब तक फैक्ट्री सेट रेडी नहीं हो जाएगा, जो भी जितना भी इंटरेस्ट तुम्हारा एक्रू हो जाएगा ना, ये सब किसके साथ जोड़ जाएगा, एसेट के साथ। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में है, बोरोइंग कॉस्ट लिखो यहां पर, ये थोड़ा टफ है, यहां पर भूल हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड হবে फॉर द
पर्पस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ब्रैकेट में लिख दो विच नॉट येट स्टार्टेड। तो क्या करेंगे इसको? will be considered as capital expenditure as per AS 16. हाँ, टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर जब तक अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज। एसेट जब तक यूज के लिए रेडी नहीं हो जा रहा है, अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, और इसका और एक नाम भी है रेडी टू यूज। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, इसमें बीच बीच में कुछ चीज आएगा जो कंसेप्चुअल है बहुत ही। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जानते हो क्या होगा, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Annual cost. नोशनल कॉस्ट ऐड हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड हो जाएगा, ওটা add হয়ে যাবে। पर्सनल एक्सपेंडिचर। Less bank interest হবে। अच्छा, তারপরে इसमें less dividend। इसमें देखो क्रेडिट साइड में है सेल्स, सेल्स तो सही है। क्लोजिंग स्टॉक में अभी थोड़ा स्टोरी है, बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है? अंडर वैल्यू। তাহলে add করতে হবে overall। तो मतलब अंडर वैल्यूड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कौन सा साइड का एंट्री है? क्रेडिट साइड का, मतलब इनकम साइड। मतलब इनकम क्या हो गया था? रिड्यूस हो गया था, अभी ऐड कर देना होगा। तो लिख देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। to be added with प्रॉफिट। अमाउंट कितना होगा? चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000। क्लोजिंग स्टॉक था कितना? 108 1,08,000। 000। कितने का वैल्यू है? 90 का वैल्यू है, तो 10 का 90। वैल्यू कितना होगा? 12,000, राइट? ऐड हो जाएगा। अभी डिस्काउंट ठीक है, बैंक इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, डिविडेंड लेस हो जाएगा, बस हो गया। देखो अभी कितना आ रहा है आंसर। तो 7,81,000। कितना आ रहा है आंसर? बताओ 7,81,000 হয়ে গেছে। सब देखो कैलकुलेट करके आ रहा है। नेट प्रॉफिट कितना था? 491,700। वहां से क्या ऐड हुआ है? वेजेस ऐड हुआ है 12,000, कॉस्ट 35,200, रिजर्व फॉर बैड डेट 24,300, चैरिटीज डोनेशन ये तो ऐड किए ना। चैरिटी डोनेशन तो ऐड होगा 18,000। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड हो गया था 72,800। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 726600। यस 726600 होगा, करेक्ट।